नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा के बारे में बता रही हूँ। इसका व्याख्या भाग बताऊँगी, जिसे सभी आप विद्यार्थी इसको सुनकर लाभान्वित रहेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु को समझते थे। वे फारसी का प्राबल्य था और प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य को पढ़ कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो नमक के दारोगा कहानी का यह मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा। अब इसमें मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा से उद्धृत किया गया है। इसमें हमने संदर्भ में बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमचंद जी ने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर नमक के दारोगा के बारे में बताया है कि वह किस प्रकार से घूसखोरी से दूर रहते हुए अपने इस पद का सही तरीके से प्रयोग करते हुए अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। और व्याख्या में है कि जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार में लोग चोरी छिपे नमक के व्यापार और नमक की चोरी करने लगे। इस पर प्रेमचंद जी ने बताया है कि अनेक सी लोगों में छल प्रपंचों का सूत्रपात होता था और कोई घूस से काम निकालता था। इस प्रकार से कोई चालाकी से काम करते थे। इसी प्रकार से जो अधिकारी थे उनके पौबारा थे। चारों तरफ से उनके रास्ते खुले थे और वह घूसखोरी से भी आगे का कार्य करते थे। पटवारीगिरी का भी सर्वसम्मानित पद को छोड़कर लोग इसी प्रकार से एक दूसरे की गुलामी करते थे। तो इस पद के लिए दारोगा पद के लिए काफ़ी लोगों का जी ललचाता था, लेकिन इस पर मुंशी बंसीधर जो थे एक दारोगा पद के लिए चुने गए थे, जो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे और वह अपनी ईमानदारी से कार्य करते थे। उनके पिताजी ने उनको हमेशा यही शिक्षा दी थी कि वह अपनी ईमानदारी से कार्य को करें। इसी प्रकार से नमक विभाग में उनको दारोगा के पद के लिए चुना गया था। तो जब उस समय जब यह नमक का दारोगा जब ये बने थे तो इस वक्त नया विभाग बना था, लेकिन उसमें अंग्रेजी शिक्षा का और अंग्रेज़ों का काफ़ी वर्चस्व स्थापित था और अंग्रेजी शिक्षा थी। और उसी समय ईसाई मत के लोग भी एक ही वस्तु की बात को समझते थे कि वह अपना प्राबल्य अपना अधिकार जताने की बात करते थे। उस वक्त प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस का भी काफ़ी प्रभाव था। इसी प्रकार से इस पद को पाने के लिए सभी का जी ललचाया करता था, लेकिन यहाँ पर जो मुंशी बंसीधर को नियुक्त किया गया, इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। इसमें विशेषता अगर मैं बताऊं तो इसमें पौबारा थे का एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा संस्कृत में सरल भाषा है इसकी। और साथ ही इसमें प्रेमचंद ने सत्य को उभारते हुए एक ईमानदार व्यक्ति नमक के जो विभाग में दारोगा के पद के लिए चुने गए हैं बंसीधर, उनकी चरित्र का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।